कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़ी पावन चर्चा श्रीमद् भागवत जी से तृतीय स्कंद आप श्रवण कर रहे हैं। तृतीय स्कंद के 17वें अध्याय पर हम पहुँचे हैं। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि विदुर जी, ब्रह्मा जी की बातों से देवताओं को संतोष हो गया, उनको आगे की कथा भी मालूम हो गई और भावी संकट से भगवान ही रक्षा करने वाले हैं। अब सब देवता स्वयं चले गए। इधर जय विजय दीति के गर्भ में आए और मृत्युलोक, आकाश तथा लोगों के शरीर में अपशकुन होने लगे। बारंबार भूकंप आए, दिशाओं में अपने आप ही आग लग जाए, केतुओं का उदय हो, बड़ी तेज वायु चले, लोग अपनों से बड़ों का तिरस्कार करें, गधे रेंके, गायों के थनों से दूध की जगह खून निकले और स्त्रियां रुदन करें। बड़े बड़े उत्पात होने लगे जब जय विजय दीति के पेट में आए, दीति के पेट में आए। देखो, जगत में जब कोई अपशकुन होने वाला होता है तो प्रकृति स्वयं रोने लगती है। अभी उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि में बाढ़ आई, बड़ी तेज बाढ़। जब बाढ़ में कई हजार लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन बाढ़ आने से पहले यदि आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा प्रकृति संकेत दे रही थी कोई बड़ी घटना घटने वाली है। पक्षी पेड़ों से उड़ उड़ करके चिल्लाने लगे, गाय बैल तथा दूसरे पशु रस्सी तोड़ करके इधर भागने लगे। उन प्रकृति प्रेमी पक्षियों और पशुओं को पहले ही मालूम पड़ जाता है कि बाढ़ आने वाली है, भूकंप आने वाला है। प्रकृति से भावी की सूचना किसी न किसी प्रकार से आ ही जाती है। तो दीति के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए। बड़े का नाम हिरण्यकशिपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा के वर से त्रिलोकी को वश में कर लिया और हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर के त्रिलोकी में घूमने लगा। उसके शौर्य वीर को देखकर देवता लोग भाग जाते थे। देखो भाई, भगवान का जो पार्षद है ना, वो दैत्य हो जाए, यदि भले वो दैत्य हो जाए तब भी देवताओं से बड़ा ही रहता है। उसके सामने देवता टिक नहीं पाते। हिरण्याक्ष ने देखा कि स्वर्ग के देवता तो बिल्कुल पौरुषहीन है। वो समुद्र में गया, माँ उसने वरुण के दूतों को खूब मारा। फिर वरुणपुरी में जाकर वरुण को ललकारते हुए कहा, आओ वरुण, हमसे युद्ध करो। वरुण जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने सोचा कि जैसे पत्थर से टकराना ना समझी है, वैसे ही बलवान शत्रु से भिड़ जाना बेवकूफी है। कौटिल्य अर्थशास्त्र का सूत्र है। क्या सूत्र है? कि बलवता संदधीत। अरे भाई, यदि कोई शत्रु बलवान है ना, बहुत बलवान, उससे लड़ाई मत करो। लड़ाई छोड़कर उससे संधि कर लो।
भले ही वो अपना बल बटोरता रहे, छुप करके अपनी सेना बढ़ाता रहे, और जब वो शक्तिशाली हो जाए उसके बराबर तब लड़े, लेकिन अपने से बलवान के साथ नहीं टकरावे। हिरण्याक्ष की ललकार सुनकर के बुद्धिमान और वृद्ध वरुण ने कहा कि भाई हम तो सन्यासी हो चुके हैं, तुमसे क्या लड़ाई करें, तुम पुराण पुरुष के पास जाओ, वही तुम्हें शांत करने के लिए पर्याप्त है। जब तुम उनके पास जाओगे तो उनसे लड़ करके धरती पर गिरोगे और कुत्ते की तरह मारे जाओगे। मैत्रेय जी कहते हैं कि वरुण देवता की बात हिरण्याक्ष को अच्छी नहीं लगी। सोचा कि जिसकी चर्चा वरुण ने की है शायद वो ही मुझसे लड़ने के लिए योग्य होगा, चलकर उसको जाकर देखे तो सही। अब हिरण्याक्ष पुराण पुरुष को खोजने के लिए निकला, लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए। बीच में नारद जी मिल गए। वे ऐसे लोगों को भी अपना चेला बना लेते। उनका मतलब यही रहता है कि वे जिसको दर्शन देते हैं वह भगवान का स्मरण करे, भगवान से तदाकार हो जाए, एक हो जाए। वह किस निमित्त से स्मरण करता है इससे कोई मतलब नहीं। भगवान को याद करना है आपको, चाहे किसी निमित्त से, चाहे काम से करो, क्रोध से करो, लोभ से करो, लेकिन भगवान का स्मरण करो। इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं कि भगवान का स्मरण हम किस माध्यम से कर रहे हैं। आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर किसी भी प्रकार से भगवान का ध्यान कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से यदि भगवान का नाम, भगवान की स्मृति होती है, चाहे लोभ के कारण हो रही हो, चाहे हिरण्याक्ष जैसे को क्रोध के कारण हो रही हो, कंस जैसे को भय के कारण हो रही हो, लेकिन किसकी स्मृति हो रही है? स्मृति तो भगवान की हो रही है ना। तो भगवान की स्मृति कैसे भी होगी वो कल्याण ही करेगी। वैष्णव जनों में यह प्रवृत्ति देखने में आती है कि उनकी शिष्य परंपरा खूब बढ़े। इस प्रवृत्ति के मूल में नारद जी हैं। वे चाहते हैं कि प्राणी मात्र का उद्धार हो जाए। नारद जी का व्रत एक